If you want Kashmiri Pandits to thrive and survive, सब कुछ हमारा जिन्होंने छीना था शायद उनको फिर से सांप सूंघ गया। हमारे भाई बहनों को स्पेशली कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ में जो है, जो वहाँ पे काम कर रहे थे, उन पे उन्होंने गोलियां बरसी। सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी आपने कर लिया पाकिस्तान में, सर्जिकल स्ट्राइक इज़ नीडेड इन कश्मीर। उनकी जेन्युइननेस पे हमें डाउट है। हमारा पलायन था, वो पहला पलायन तो नहीं था, 8वां पलायन था हमारा। कश्मीर घाटी में आए दिन कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, लगातार उनकी हत्याएं की जा रही है। देश के सरकार का एक दावा था कि आर्टिकल 370 हटने के बाद ये किलिंग्स बंद हो जाएंगी, लेकिन अभी तक मोदी सरकार को 8 साल हो गए। सरकार ने कितने काम किए कश्मीरी पंडितों के लिए, क्योंकि जब कश्मीरी पंडित की बात होती है तो राजनीति कहीं ना कहीं ज़ोरों पर चला जाता है। मैम, कश्मीरी पंडितों की लगातार हत्याएँ हो रही है कश्मीरी घाटी में। हाँ, वो तो हो रही है और एक्चुअली अभी और भी होने लगी हैं। 1990 में जब पलायन हो गया था तब हमारे कई हज़ारों भाई मर गए और तब हमारा पलायन था, वो पहला पलायन तो नहीं था, 8वां पलायन था हमारा। और कश्मीरी पंडित हर हमेशा मतलब ऐसे ही जाते रहे। बट 1990 वाला जो पलायन हमारा था तब तो हमारे बिल्कुल स्वीप आउट हो गए थे। फिर 2012 में अंडर पीएम पैकेज कुछ एम्प्लॉयज़ वहाँ फिर से गए थे। वो इसलिए गए थे क्योंकि एक तो उनको लाइवलीहुड चाहिए था और दूसरा इसलिए भी गए थे क्योंकि वो अपने देश का फ्लैग वहाँ पे ज़िंदा रखना चाहते थे, अपनी कश्मीरियत को ज़िंदा रखना चाहते थे, जो हिंदुस्तान का हिंदुत्व का झंडा उसको ज़िंदा रखना चाहते थे। उससे कई हमारे हिंदू भाई बहनें वहाँ पे गई और जॉब करने लगी। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट अभी पीछे चंद महीनों से हम देख रहे हैं, पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हमें लगा था सब कुछ ठीक हो रहा है। बट आए दिन आफ्टर द कुछ चंद महीने पहले, स्पेशली अब यासीन मलिक की जब गवर्नमेंट ने उसका लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया तो उसके पोस्ट हमें देखा जा रहा है। और उससे कुछ चंद महीने पहले गवर्नमेंट ने एक स्कीम रखी कि जितने भी कश्मीरी हिंदूज़ हैं, कश्मीरी पंडित हैं, जिनकी वहाँ पे ज़मीनें थी, डिस्ट्रेस सेल में जिन्होंने बिकाए थे अपने घर, जिनकी ज़मीनें इनक्रोच हो गई थी, तो सरकार ने कहा था ये फिर से देखा जाएगा, इस पर फिर से विचार किया जाएगा। शायद जिन लोगों ने ये हड़प की थी, जो हमारी ज़मीनें, हमारे बागान, हमारे बगीचे, हमारे घर, हमारे कूचे, सब कुछ हमारा जिन्होंने छीना था, शायद उनको फिर से सांप सूंघ गया। शायद उनको ये भनक लग गई कि अब कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये फिर से बसने लगेंगे। और वो जो है, वो लोग जो हैं, वो जो ग़ज़वाए हिंद की बात करते हैं, जो चाहते हैं कि वहाँ पे सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा हो, उन लोगों की हम बात कर रहे हैं। उन लोगों को शायद ये लग रहा है कि कश्मीरी पंडित फिर से कहीं बस न जाए, फिर से ना आ जाए, तो उन्होंने हमारे भाई बहनों को स्पेशली कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ में जो है, जो वहाँ पे काम कर रहे थे, उन पे उन्होंने गोलियां बरसी। उन लोगों पे भी बरसी क्योंकि आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद कुछ डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स बन गई, कुछ बाहर के लोगों ने डोमिसाइल किया था जो चाहते थे वहाँ जाना, उनको भी उन्होंने ये एक मैसेज दे दिया है थ्रू दिस थिंग कि जैसे अभी राजस्थान का भाई हमारा मैनेजर था, वो चला गया, उन पे गोलियां बरसी। बिहार के हमारे बच्चे थे, उन पे जो हिंदू थे उन पे गोलियां बरसी। या अगर हम उस मुस्लिम बहन की बात करेंगे जिस पे गोलियां बरसी, क्योंकि वो शायद शरिया के अगेंस्ट गई, इसलिए भी क्योंकि वो एक प्रोग्रेसिव वूमेन थी, इसलिए भी क्योंकि वो गाना गाती थी, जो कि इस्लाम के तहत, इस शरिया लॉ के तहत वो नापाक है, उनको इजाज़त नहीं है, तो शायद उसलिए उसकी मौत की गई। तो वो ऐसा एक हमें प्रतीत होता है, हमें ऐसा फीलिंग्स आ रहा है शायद वो फिर से वहाँ पे ग़ज़वाए हिंद बनाना चाहते हैं, चाहे शायद वो फिर से वैसा ही माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि कोई महानत। इन हत्याओं के बाद लगातार देखा किस तरह से एक डर का माहौल दोबारा कश्मीरी घाटी में बन रहा है। पलायन लगातार दोबारा से शुरू हुआ, वीडियोस लगातार आ रहे थे पलायन के, कश्मीरी हिंदू के, कश्मीरी पंडितों के द्वारा। लेकिन जो सरकार है, मोदी सरकार 8 साल से सत्ता में है, वो लगातार दावा भी करते हैं कि हम कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा और दोबारा स्थापित करने की भी बात करते हैं, लेकिन क्या अभी तक मोदी सरकार ने ऐसा कुछ किया? मुझे तो लगता है मोदी सरकार की दो चीज़ें जो उन्होंने की, व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल 370, आर्टिकल 335A जो उन्होंने एब्रोगेट किया, वो बहुत नामुमकिन हमें लग रहा था, बट वो मुमकिन हो गया। दूसरी बात जो उन्होंने की कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कुछ कश्मीरी चंद लाइक MLAs हमारे 2 रखे गए थे वहाँ पे, या कुछ उन्होंने रिहैबिलिटेशन के लिए प्रयास करने स्टार्ट किए थे। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट एक मेजर जो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, एक सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करनी चाहिए थी हमारे भाई बहनों में, वहाँ पे तो चूक ही गए हैं। और अगर ये
चंद मौतें हुई है, लाइक अराउंड 30-35 मौतें हो गई पिछले, तो दैट मीन्स हमारा सिक्योरिटी मैकेनिज़्म, जो हमारा इंटेलिजेंस या मैकेनिज़्म है, कहीं ना कहीं पे रॉ जो है, जो एक सिक्योरिटी सिस्टम है, कुछ ना कुछ वो देखना पड़ेगा। लेकिन मैम सवाल वही है कि आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद क्या माहौल फिर से वापस नहीं हो रहा है? बात ये की जा रही थी कि जब ये दावा किया जा रहा था कि 370 हटने के बाद कश्मीरी घाटी में माहौल सही होगा, तनावपूर्ण नहीं होगा। माहौल के लिए आपको वैसे इकोसिस्टम बनाने चाहिए, आपको वैसा इंटेलिजेंस या मैकेनिज़्म बनाना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि वहाँ पे जो घर बहस जो लोग हैं वहाँ पे मिलिटेंट्स तो नहीं घुसे हैं, वो जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनको देखना पड़ेगा, जो एक इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा आपको, वो आपने नहीं किया है। वो अभी मैं एलजी गवर्नमेंट से भी यहाँ से गुहार लगा देती हूँ और मोदी गवर्नमेंट से भी गुहार लगा देती हूँ कि वो सब सिस्टम्स, एक इकोसिस्टम हमें क्रिएट करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि वहाँ पे भारत का परचम, भारत का फ्लैग रहे, और नहीं के नाम के लिए बट एक्चुअली में दिलों में, जहनों में, तो आपको ये सब उन कश्मीरी पंडित भाई बहनों को, उन हिंदुओं को देना ही पड़ेगा। ये आश्वासन उनको होना चाहिए कि वो सुरक्षित है, और आप उनकी रिहैबिलिटेशन की, आप उनके जीनोसाइड की, आप उनके पलायन की तह तक जाएंगे, और जिन्होंने हमारे भाई बहनों को मारा है उनको कटघरे में खड़ा किया जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, ताकि वो unless and until you will they are creating terror, you also terrorize them, you also show them that you have a stern measures. सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी आपने कर लिया पाकिस्तान में, सर्जिकल स्ट्राइक इज नीडेड इन कश्मीर इफ यू वांट कश्मीरी पंडित्स टू थ्राइव एंड सर्वाइव। आई थिंक दैट्स मच नीडेड। वहाँ के जो लोकल मुस्लिम हैं, कश्मीरी मुसलमान, क्या कश्मीरी हिंदुओं के साथ खड़े होते हैं जब ऐसी वारदात कश्मीरी हिंदुओं के साथ होती है? देखिए, अब आप वो कहते हैं ना कि आप मेरे ज़ख्म को रेत रहे हैं, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं देयर आर फ्यू पीपल, कुछ चंद लोग हैं, कुछ लिबरल माइंडेड है, कुछ NGOs हैं, कुछ लेखक हैं, मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो अच्छे हैं। अब अगर आप इतने सारे मतलब पॉपुलेशन में कुछ चंद लोगों की बात करेंगे, मे बी 0.00001% अगर है, वो आपके साथ है, वो हमारे साथ है, तो उनका वॉइस कितना है? अब काफ़ी जर्नलिस्ट हैं, वो पहले लिखते थे इस बारे में, तो उनको मौत के घाट उतारा गया, उन पुलिस ऑफिशियल्स को मौत के घाट उतारा गया जिन्होंने मतलब थोड़ा बहुत स्टर्ननेस एक्शन दिखाई थी मिलिटेंट्स के अगेंस्ट। तो एक सिस्टम, वो टेरर काइंड ऑफ सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, तो अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मेजर्स करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, जैसे पोस्ट आर्टिकल एब्रोगेशन उन्होंने जैसे इंटरनेट बंद किया था, वो पॉलिटिशियन जो अंडरग्राउंड मतलब काफ़ी नॉनसेंस एंड न्यू सेंस पॉलिटिशियंस हैं उनको रखा था। मेरा सवाल पूछने का मकसद ये था कि अभी कल हमने देखा कि जुमे की नमाज के दौरान मस्जिदों के अंदर से जो मौलाना होते हैं उनका अपील था कि कश्मीरी हिंदू हमारे भाई हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। ये तो एक अच्छी पहल है एंड इट शुड बी देयर। एक वो प्लस पॉइंट अभी दिख रहा है कि जब से मोदी जी आ गए हैं कि एक जो हिंदू सोया हुआ था और एक जो लाइक माइंडेड मुस्लिम्स थे वो थोड़ा बहुत जागरूक हो गए हैं कि नहीं, इनको भी हक है। अब कश्मीर में भी हो सकता है गिना चुना मौलानाज दे माइट हैव फेल्ट कि इस वक्त परिस्थिति को देखते हुए, भाईचारे को देखते हुए, या इस वक्त सिचुएशन को ये सूट कर रहा है। अब वो कितना सूट कर रहा, कितना वो जेन्युइन है, वो तो बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि उनकी जेन्युइननेस पे हमें डाउट है। जब आप नीलकंठ गंजू की बात कर रहे हैं, जब उनकी डेथ हो गई थी, या आप हमारे काफ़ी दोस्त, तो तब उनकी डेथ ऐसे हो गई कि नेबर्स ने बताया गया कि वो अंदर है। वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, आप उमर फारूक की बात कर ले, महबूबा मुफ्ती की बात करें, उनके पिताजी CM रह चुके थे, उनकी बात करें, तो उनकी राजनीति कश्मीरी हिंदू कश्मीरी पंडित के लिए कितना सही था? क्या वो आप लोगों के लिए काम कर रहे थे या करते आए थे? आई डोंट थिंक कि किसी का भी, चाहे आप मुफ्ती साहब की बात करेंगे या महबूबा मुफ्ती जी की बात करेंगे, मुफ्ती साहब तो खुद ही मतलब अगर देखा जाएगा, वो कहते हैं ना एक शुगर कोटेड काइंड ऑफ ए थिंग लाइक रिलेशनशिप था। अदरवाइज एवरीबडी नोज जब रुबीना सईद का ये हुआ था, उन्होंने ड्रामा किया था भाई हाईजैक हो गया, वो तब पूरा ड्रामा ही था। एंड देयर आर विटनेसेस लाइक जिन्होंने कहा कि वो अपने मतलब किसी नॉन पर्सन के यहाँ से ही बाहर वो निकली गई है। तो मुफ्ती सईद की बात करेंगे, कुछ चंद डायनास्टी रूल काइंड हम कह सकते हैं, चाहे आप अब्दुल्ला की बात करेंगे। अब शेख अब्दुल्ला तो पहले पूरा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उसका नाम था, फिर उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको नाम दे दिया,
एंड ही वॉज ओपनली अगेंस्ट द हिंदूज. इवन फॉर दैट मैटर अगर आप बात करेंगे कि महबूबा मुफ्ती की, मतलब शी ट्राइड टू पुट इन लाइक लॉट ऑफ मुस्लिम्स इनटू द पुलिस एंड ऑल दैट. व्हाट वाज द रीज़न? मतलब उसने ऐसा कुछ स्कीम्स रखे. मुस्लिम्स हालांकि दे वेर नॉट माइग्रेंट्स बट उनको माइग्रेंट बना करा दिया गया एंड सो मेनी ऑफ देम केम अंडर माइग्रेंट. तो पॉलिसीज एंड स्कीम्स उसने भी ऐसी कही. एंड ड्यूरिंग दिस होल टेन्योर अगर आप देखोगे, रोहिंग्या ऑल ऑफ ए सडन, रोहिंग्याज मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं बर्मा के नज़दीक बांग्लादेश वो नहीं रहे, आसाम नहीं रहे, उड़ीसा नहीं रहे, पूरा नॉर्थ ईस्ट नहीं रहे, यूपी नहीं रहे, एंड सीधे वो JNK में गुजर बसर गए. तो आप क्या उसको कह रहे हो? एंड वो गुजर बसर गए उस जगह पे जो जम्मू में है, पूरा गुज्जर एरिया में. दैट वॉज बिकॉज दे न्यू इट 99% इज आर मुस्लिम्स इन कश्मीर. एंड जम्मू में हमें इकोसिस्टम खराब करना चाहिए. जिस हिसाब से उनका इकोसिस्टम है, जिस हिसाब से उनकी दृष्टि है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, उस हिसाब से हम लोगों की नहीं है. आई थिंक जो हमारी सरकारें हैं उनको उस हिसाब से सोचना चाहिए. हज़ारों लाखों में रोहिंग्याज आते हैं, बसते हैं, रहते हैं. And the worst thing is that if you will talk about the Rohingyas, they come under international refugees. And international refugees tomorrow, if he will even kill your brother or sister, you cannot raise anything because he is being secured by the international law of the refugees. उनकी लैंग्वेज अलग है, वो मार के भी जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. मेरा आखिरी सवाल, जब कश्मीरी फाइल्स मूवी आई थी उसके बाद कश्मीरी पंडितों के, कश्मीरी हिंदुओं के लगातार आवाज़ उठ रही थी, लेकिन फिर से वही हत्याएं, फिर से वही पलायन का दौर शुरू हो चुका है. लेकिन बात कोई नहीं कर रहा. जब हत्याएं होती है कुछ लोग सड़कों पे आते हैं, बात करके चले जाते हैं. आप लोग लगातार कश्मीरी हिंदुओं के लिए काम कर रही हैं. एक तो ये एवरीबडी वांट्स टू लिंक इट विद द कश्मीर फाइल्स. आई डोंट नो व्हाई. द रीज़न इज द कश्मीर फाइल्स आ गई मूवी, उसने एक ढक्कन खोला. उसने एक ढक्कन खोला गंद का. वो गंद जिसको आप छुपा रहे हो, वो गंद जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, वो गंद जिसको हमने कश्मीरी पंडित जो हील ही नहीं हुए थे, और जब कश्मीरी पंडित ने अपनी त्रासदी फिर से देखी, फिर से रिवाइज की, फिर से रिकैप्चुलेट की, उनको लगा ये तो मैं हूँ, ये तो मेरे साथ हुआ है, ये तो मेरा दर्द है. एंड कोई भी दर्द जब होता है ना, दैट नीड्स हीलिंग. कश्मीरी पंडित्स का दर्द हील नहीं हुआ. जब मैं आपके साथ बोल रही हूँ कि दे आर नॉट हील्ड, बाय दैट आई मीन टू से एवरीबडी वांट्स टू लिंक कि भैया द कश्मीर फाइल्स ने सब किया. द कश्मीर फाइल्स ने ये किया कि जो एक मुस्लिम नरेटिव करता था बाहर कि भैया हमारी औरतों के साथ आर्मी लोगों ने ये किया, भैया हमारा बहुत त्रासदी हो रही है, इतने रेप्स हो गए, वो हो गया, ये हो गया. भैया आपके रेप्स उन मिलिटेंट्स ने नहीं किए जिनको आप पनाह दे रहे हो. वो सब जायज़ है शरिया में? क्या आपके घर में आपकी आर्मी को, आपकी जो जिहाद के लिए लड़ रहा है उसको औरतें दे दो? लिखा है ना, आपकी किताबों में ही लिखा है ना कि वो सब जायज़ है तब, और आप बाहर ये कर रहे हो कि भैया इन्होंने, आर्मी ने ऐसा किया, लटरम किया, पटरम किया. तो किस लिए? आप ये कह रहे हैं कि वहाँ के जो लोकल हैं वो मिलिटेंट्स को कहीं ना कहीं पनाह दे रहे हैं. देते ही है. नहीं तो क्या, जैसे बैंक मैनेजर की हत्या हो गई, प्रॉपरली वो बैंक में बैठा हुआ है, बाहर एक प्रॉपर मस्जिद है, आगे पूरा हैबिटेशन है, घर है, इतने सारे घर बसर करे, एंड मिल्टन ऐसे 1 2 3 करके निकलेगा. आप खुद इमेजिन करो ना, आपके ऑफिस में किसी की गोली लगती है तो पर्सन इज वॉकिंग आउट एज इफ नथिंग इज हैपेंड. हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? इतने शूट्स हो रहे हैं. बीजेपी सरकार से क्या उम्मीद है कि हमें जो भी हमारे भाई हैं वहाँ पे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए. जो हमारा जिनोसाइड आए दिन हो रहा है उसका देख दीजिए. आपने अगर डोमिसाइल स्टेटस बनाया, आप जो चाहते हो कि एक इकोसिस्टम हो सम काइंड ऑफ, जहाँ पे आप 99.9% पॉपुलेशन है, वहाँ पे तो कुचल ही जाएगा हिंदू. तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो? व्हाट इज़ द सिक्योरिटी मेजर फॉर एनीबडी हु इज़ हैविंग अ फ्लैग, इंडियन फ्लैग इन हिज हैंड? What is the rehabilitation process? What are you going to do about the genocide जो हमारा हुआ था? आप उस बारे में क्या कर रहे हो कि जिन्होंने हमें मौत के घाट उठाया, जिनकी मंशा ऐसी थी, उन मिलिटेंट्स की, बिट्टा कराटे जैसे लोगों की, उनके लिए आपने क्या सोचा है? ये सब मुद्दे हैं.
उनसे बात करने हमारी के बहुत उम्मीद है, बीजेपी सरकार से उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया है, अब नहीं तो कब। उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि कश्मीरी का दर्द, कश्मीरी पंडितों का दर्द अगर कोई बयां कर सकता है तो वो कश्मीरी लोग हैं, और हम उनसे लगातार बात भी कर रहे हैं। लेकिन क्या आर्टिकल 370 हटने के बाद जो सरकार दावा कर रही थी कि ऐसी हत्याएं, ऐसी पत्थरबाजी वहाँ बंद हो जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, और दोबारा 1990 का माहौल बनाया जा रहा है, और दोबारा वहाँ से कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू लगातार पलायन करने को मजबूर हैं। कैमरा पर्सन शब्बीर के साथ मैं असरार अहमद, नेटरिक न्यूज़। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।